चाहोगे क्या करें नारद? तो नारद जी बोले महाराज आप हमें सुंदर बना दो। वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। क्या? हाँ, हम सुंदर बनना चाहते। तो भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें सुंदर बना रहे। अब नारद को भगवान ने सुंदर बनाया, बहुत सुंदर। वो शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर है और चेहरा बंदर का। अब तो नारद अपने शरीर को देख देख के बड़ी मगन हो रहे। अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे, लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे पर भी नहीं मानेगी, और भाग करके मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी, लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से निकले आएंगे। अब चले नारद, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, शरीर दिखाई दे रहा है। पहुंच गए जहाँ राजकुमार बैठे दरबार में अपने अपने आसन पे। तो सबसे ऊंचे से सिंहासन पर नारद बैठे, लोग हमें ही देखे कि हम सुंदर कितने। तब तक वही लड़की विश्वमोहिनी जयमाला लेकर के दरबार में प्रवेश कर गई। और जो नारद ने लड़की की तरफ देखा तो उठे और लड़की के सामने खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद को तो देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है। ऐसा लगता था जैसे दौलत से भरा हुआ भंडार को छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद सामने, लड़की ने देखा ही नहीं। राजा के रूप में जहाँ भगवान बैठे हैं, उस लड़की ने आगे बढ़ के और भगवान के गर्दन में जयमाला डाल दी। और जैसे ही भगवान के गर्दन में जयमाला डाली तो नारद को क्रोध आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है लड़की। भगवान ने स्वरूप तो दे दिया, लेकिन बुद्धि देना भूल गया, से बुद्धि नहीं दी। ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, और तुम लोग देखे रहे हो। लड़की से कहो जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे, हम। तब हर गण बोले मुस्काई, और निज मन मुकुट बिलो कहो जाई। शंकर जी के दोनों गल हंसने लगे, बोले नारद वैसे भूल हो गई, लड़की से जयमाला तो तुम्हारी पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका नहीं गया। दोनों गलों को श्राप दे दिया, मूर्खा बहुत देर से हंस रहे तुम लोग, तुमने हमें बताया नहीं, मेरी मजाक बनाई। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। और क्रोध में आए, बीड़ा उठाया, दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी देख लेंगे। अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग कुआरे मर जाओ। अब आगे बढ़े तो क्या देखा कि भगवान आ रहे, लक्ष्मी जी विश्वमोहिनी साथ में है। तो नारद को देख करके भगवान पूछने लगे, कहाँ जा रहे हैं नारद आप? कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे पास आना था। तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो, कपटी। दूसरे का घर बसते देख नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार शादी करने का विचार बना, अकेले शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारी बातें, तुम्हारी करामातें हमें पता है, और कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया। कौस्तुभ मणि निकली, निकाल के तुम भाग गए। शंकर जी को पागल बनाया तुमने, उन्हें पागल बना के जहर दे दिया, देवता को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे, कहे कैसे। अब बोले परम स्वतंत्र सर्वपर सर पे तो कोई है ही नहीं, जो मन में आता है वही कर देते हो। लेकिन भले घर बेना दिया नारायण तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा,
जिस लड़की के पीछे मेरी रात की नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के ले तो जा रे, ले जा, लेकिन एक दिन वो होगा इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देख के तुमने हमारी हंसी की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। बाद में जब भगवान ने अपनी माया हटाई, वहां तो क्या देखा, नारद ने मां लक्ष्मी जी है, ना विश्वमोहनी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान हुआ, पैरों पे गिर पड़े, बोले प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी, अगर तुम्हें तकलीफ है, कष्ट है, तो जपो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हारे दिल में दुख है तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त में बहुत प्यारे हैं। तो वो विद्वान ये कहता है, विश्व मोहनी सीता बनी है, विष्णु भगवान राम बने हैं, शंकर जी के दोनों गल रावण कुंभकर्ण बने हैं, और बंदरों ने राम की सहायता की है। इसलिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ था राम का। छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई, फिर इनके नामकरण संस्कार हुए हैं वहां। अब ये रहने लगे अयोध्या में। खबर मिली विश्वामित्र को कि राम आ गए हैं, तो विश्वामित्र सोच रहे चलो राम से कोई सहायता ही मांगी जाए। अब ये विश्वामित्र चले हैं आजमगढ़ से अयोध्या में दशरथ से जाके मिले। तो दशरथ बोले गुरुदेव कुछ दान चाहिए? बोले हाँ, क्या चाहिए? बोले धन नहीं, दौलत नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या चाहिए? बोले हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं है अब नरेश, हम दान के रूप में तुम्हारे 2 पुत्र मांग रहे हैं, हमें आपके 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण को हमें दे दो। जो दशरथ ने विश्वामित्र के ये शब्द सुने तो दशरथ की आंखों से आंसू निकले आए। क्षमा करना प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आपकी इच्छा है तो पूरी अयोध्या का राज्य आप ले लो, जितनी मेरे घर में दौलत पड़ी है वो सारी दौलत आप ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को हमसे न मांगो।